तो मैं हमेशा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने से इसलिए मना करता हूं, क्योंकि देखो होता क्या है कि आप नए आए मार्केट में, आपने यूट्यूब इंस्टाग्राम खोला, वहां उन्होंने आपको लाखों के प्रॉफिट दिखा दिए, लैम्बोर्गिनी किराए के दिखा दी, है ना, दुबई घूम रहे हैं, लेकिन आप डार्क रियलिटी जानते ही नहीं ऑप्शन के ट्रेडिंग के पीछे की, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो आपका कैपिटल है, जो आपने जो हार्ड अर्न मनी है, कैसे आप उसको एक झटके में गवा सकते हो, है ना। तो इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ऐसे तो आप बातों को सुनोगे नहीं, बातें तो आप बहुत लोगों की सुन रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टूडेंट है जिसने पहले बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी, उसका मैं वेरीफाइड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये आप देखोगे टोटल जो लॉस है उसका पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का, वो है ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का, और जो टैक्सेस लगे हैं उसके, वो लगे हैं ऑलमोस्ट 86,000 रुपीज का। ओवरऑल देखोगे तो 96, मतलब 1 लाख का लॉस है सिर्फ लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। लेकिन जब इस बंदे को मैंने सिखाया कि भैया ऐसे नहीं, ऐसा कर, अप्रोच कर, तो आप उसका फिर इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो देखोगे यहाँ पर। तो भले देखो स्टार्टिंग में सबका यही, सर इन्वेस्टमेंट में पैसा कहाँ बनता है, सर पैसा लगाओगे वो बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी सबको जल्दी पैसा चाहिए। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पर इन्वेस्टेड वैल्यू सिर्फ 7,000 रुपए, उसका करंट का वैल्यू कितना है 50,000 रुपए, प्रॉफिट कितना है 43। आप रिटर्न देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट की पावर है, आपको स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट समझना पड़ेगा। जो मार्केट का जो पैसा है सबसे ज्यादा वो उधर ही है मार्केट में। नाउ आते हैं घूम के ऑप्शन ट्रेडिंग पे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, इसकी रियलिटी में आपको एक बहुत लाइफ, डे टू डे लाइफ से आपको कनेक्ट करके बताता हूं, ध्यान से समझना आप इसको। नाउ इसको समझिए। लेट सपोज मेरे पास 10,000 करोड़ है। कितना है मेरे पास? 10,000 करोड़ है। अभी 10,000 करोड़ मैं बैंक में तो नहीं निकाल सकता हूं, वरना बैंक वाला मेरे से टैक्स चार्ज कर लेगा, है ना। फिर टीडीएस भरूंगा, वो आईटीआर में अलग कटेगा, मतलब मान के चलो कि 30 से 35% का तो मेरा टैक्स चला जाएगा। तो मैं ये क्या करूंगा, मैं मेरा ही पैसा मार्केट में कैसे रोटेट करता हूं, उसको ध्यान से समझना ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू। आप जानते हो ऑप्शन में दो टाइप के लोग हैं, एक है आपके ऑप्शन बायर, है ना, और दूसरा आपका कौन होता है, ऑप्शन सेलर। आप तो ये चीज तो जानते हो, ऑप्शन बायर हमेशा कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, चाहे कॉल हो या पुट हो, वो हमेशा क्या करता है, इसको बाय करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो राइटर है, जिसको हम ऑप्शन सेलर कहते हैं, ये हमेशा क्या करता है, चाहे कॉल हो या पुट हो, ये हमेशा क्या करता है, उसको सेल करता है ना। अब समझना जो मेन गेम है यहाँ पे चालू होता है, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको दूर रहना चाहिए। मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़े दिन के लिए मेरा पैसा ऑप्शन बायर को दे दूंगा, ले भाई ये तू भी ले, ये तू भी ले, ये तू भी ले, ये तू भी ले। मैं 7 दिन तक तुमको प्रॉफिट करने दूंगा, तो तुमको ऐसा लगेगा अरे वाह, मेरे को तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में, है ना। लेकिन याद रहे, आप जब बैंक से लोन लेते हो तो वो लोन वाला पैसा वापस तो लेता है, लेकिन सूद समेत इंटरेस्ट भी लेता है। तो भैया अब मेरा मन कर रहा है कि मुझे मेरे कहीं दूसरे शेयर में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैंने जो मेरे 10,000 करोड़ को आपको दिया था, अब मैं वो पैसा आपसे वापस लूंगा एक दिन में। जो 7 दिन आपने कमाया था वो आपने कमाया नहीं था, इस भूल में कभी मत रहना। एक्चुअली में ये पैसा मैंने अपनी स्वेच्छा से आपको दिया है, समझ गए मेरी बात को। अब जिस दिन मेरा मन करेगा उसी दिन मैं आपका पैसा भी लूंगा, और प्लस मैंने जो आपको दिया है इंटरेस्ट के साथ लूंगा, आपके जेब से आपका भी पैसा लूंगा, ठीक है। समझ गए इस बात को। ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है कि क्यों डूबते ऑप्शंस में, ये एग्जांपल समझ लेना।